सर्वेक्षण बिहार स्पेशल को देखेंगे और ये जो है आपका यूनिट 7 अध्याय से देखेंगे, जो आपका जो है वो ई शासन से आपका इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट जानना चाहिए। ऑलरेडी जो है वो मैंने जो है आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 1 बना दिया है, ठीक है। तो आप ये जो है ये आपका जो है पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें आपका अध्याय 6 तक का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग 7 को देखेंगे। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जा करके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ई शासन को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार को CSI निजी लैंड अवार्ड, CSE आपका SIG ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है। उसके अलावा प्रत्यक्ष आपका लाभांतरण में जो है आपका सर्वाधिक लेन देन के लिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड आपका जैसे अनेक पुरस्कार दिए गए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जो है वो बिहार राज्य को जो है महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया 2020 से आपका नवाजा है बिहार को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जाए कि ई सरकार विकास आपका सूचकांक 2022 में जो है वो आपका भारत का क्या स्थान है, तो आपका 105वां है। उसके अलावा बिहार में आपका 98.7 आपका ग्राम पंचायत में जो है वो आपका भारत नेट के तहत आच्छादित है, यानी आपका ग्राम पंचायत जो है 98.7% हो गया है। बिहार में दूरभाष घनत्व कितना है, तो दूरभाष घनत्व 50.6% है और इंटरनेट घनत्व आपका जो है वो आपका 31% हो जाएगा, ठीक है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा आपका जो है वो सकल आपात नंबर 112 जो है उपलब्ध कराया गया है बिहार को, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी हो तो, ठीक है। पहले अलग अलग था लेकिन अब जो है एक ही कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आपका डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वयन पायलट आधार पे जो है मुजफ्फरपुर में किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री डिजिटल आपका स्वास्थ्य योजना, और ये जो सफल क्रियान्वयन के बाद जो है इसे आपका शेष 37 जिले में जो क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। आधार का जो नामांकन आपका बिहार में 86% आपका पहुँच गया है। यह संपूर्ण भारत में जो है 93% है, तो बिहार में 86% है और पूरे भारत में 93% है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका हर पुलिस थाने में भू समाधान आपका जो है वो ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। भूमि विवाद से जुड़े मामले को ट्रैक करने के लिए भू समाधान ऐप का जो है पुलिस थाने में ऐसा किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपका बिहार वन पोर्टल को विकसित किया गया है। तो बिहार वन पोर्टल को जो है बिहार सूचना जो है प्रौद्योगिकी विभाग ने आपका जो है वो विकसित किया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन आपका नामक पोर्टल 2022 में आपका विकास जो तैयार किया गया, तो बिहार गृह विभाग के द्वारा आपका गृह आपका दर्शन जो है वो नामक पोर्टल 2022 आपका तैयार किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अश्विनी मोबाइल ऐप जो है बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। कौन सा अश्विनी मोबाइल ऐप, तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए बिहार जल संसाधन विभाग जो है वो आपका द्वारा 2022 में आपका दृष्टि नामक ऐप बनाया गया है बिहार जल संसाधन विभाग 2022 में। आगे बताया जा रहा है कि बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप जो है वो आपका 2022 के जरिए जो है वो 175 आपका करोड़ पौधे रोपण कर आपका जो है जल जीवन हरियाली अभियान की जो है वो सहयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। तो कितने आपका लगाए गए पौधारोपण 1.75 पौधारोपण किया गया है, करोड़ का 1.75 करोड़ जो है पौधारोपण किया गया है। उसके अलावा पटना में IT पार्क, ठीक है। IT पार्क कहाँ, तो पटना में आपका यहाँ पटना IT टावर है। IT टावर कहाँ, तो पटना में। IT पार्क कहाँ, तो बिहटा में, ठीक है, मेरे गांव के साइड। राजगीर में जो है वो आपका नालंदा और आपका विश्वविद्यालय बनेगा राजगीर में, और के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका राजगीर की आपका राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि ऊर्जा क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में जो है बिजली की खपत जो है वो व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है, तो आपका 329 किलोवाट पर आवर हो गया है। तो आपका बिहार में बिजली खपत बीते आपका वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत जो है वो बढ़ करके 3.28 हज़ार करोड़ यूनिट हो गई है। तो आपका बिजली की खपत कितनी हो गई है, तो ये हो गई है आपका 3.28 हज़ार यूनिट जो है वो हो गई है, ठीक है। या फिर आपका 3275.7 करोड़ यूनिट हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 ज़िले कौन कौन से, तो आपका पटना सबसे ज़्यादा, फिर आपका गया, फिर मुजफ्फरपुर बिजली का सबसे ज़्यादा खपत। 2022-21 में जो है बताया जा रहा है, 21-22 में बताया जा रहा है कि बिजली की सबसे कम खपत कहाँ किया जा रहा है, तो ये स्पेशली आपका शिवहर हो गया सबसे कम, अरवल उसके बाद शेखपुरा आपका सबसे कम है। आगे बताया जा रहा है कि 2022 और आपका 20-21 है, ये 20-21 है, और 21-22 के बीच जो है ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिले में देखी गई है, तो स्पेशली लखीसराय में देखी गई है। आगे बताया जा रहा है कि 21-22 में जो है बिहार में बिजली की चरम मांग या फिर पूर्ति की बात की जा रही है, तो आपका अनुमानित चरम मांग कितना है, तो 6475 जो है मेगावाट जो है चरम मांग है, और अनुमानित चरम मांग है। चरम मांग की पूर्ति कितना होती है, तो 6600 जो है वो आपका 27 जो है वो मांग पूरी होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि बिहार में राज्य में जो है बिजली की उत्पादन क्षमता जो 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई है, तो आपका जो है उत्पादन क्षमता जो है वो 7785 जो है मेगावाट जो है वो 21.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा कि 77 आपका 7785 आपका मेगावाट जो है उत्पादन क्षमता आपका बिहार में हो गया है। ठीक है, 21.2% की वृद्धि भी की गई है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका वर्ष 2022-23 में बिहार में जो है बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपभोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता, तो ताप विद्युत जो है कोयला से आधारित आपका 5363 मेगावाट है। जल विद्युत से कितना है, तो 808 आपका जो है वो मेगावाट है, और नवीकरणीय ऊर्जा से आपका 1614 मेगावाट है। तो इस तरह से आपका 7785 मेगावाट जो है वो आपका बिजली टोटल आपका उत्पादन हो गया। ठीक है, तो आपने देख भी लिया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बताना है कि आपका जो है 2021 मार्च से आपका 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की जो है वो वृद्धि दर कितना है, तो आपका जो है 9.1 है, और आपका नवीकरणीय जो है आपका स्रोतों की वृद्धि कितनी है, तो 130.6% जो है वो आपका ताप विद्युत की वृद्धि कितनी है, तो 9.1। नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि कितनी है, तो 130.6% रही है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजना चालू है, तो 13 आपका चालू है। इन आपका 13 जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितना है, तो 54.3 हो गया मेगावाट है। ठीक है, टोटल आपका 13 जो लघु जल विद्युत परियोजना में आपका 54.3 मेगावाट जो आपका क्षमता है। बिहार में जो है वो आपका सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो ये आपका ब्रेडा है। ठीक है, ब्रेडा क्या मतलब, तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण हो जाएगा। 2024-25 तक जो है बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितनी मेगावाट का हो गया है, तो ये आपका जो है कुल उपलब्ध क्षमता कितना है, तो 13,000 आपका 626 मेगावाट हो गया। तो हमने देख लिया। ग्रामीण विकास को देखिएगा, ग्रामीण विकास में बताया जा रहा है कि अध्याय 9 में कि आपका जो है वो जिला परिषद कितनी है, तो 38 है। ठीक है, पंचायत समिति कितनी है, तो 533 है। ग्राम पंचायत 80 आपका जो है 58 है। ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएगा 8000 जो है 58 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जीविका के आपका नाम से मशहूर जो है वो बिहार ग्रामीण आजीविका जो प्रोत्साहन नीति किया गया है, तो जीविका के नाम से आपका मशहूर जो है वो आपका बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन नीति लाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में ये निबंधित आपका संस्था है। ठीक है, तो बिहार ग्रामीण आपका आजीविका प्रोत्साहन नीति, यह आपका संस्था जो है बिहार के ग्रामीण विकास में जो है मुख्य भूमिका निभाती है। और ये जो 2007 में जो है आपका आजीविका का शुरुआत किया गया था, इस परियोजना को जो है 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। सितंबर 2022 तक जो है जीविका के तहत जो है वो 10.35 लाख जो है स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। कितना, तो 10.35 लाख सहायता समूह गठित किए गए जीविका के द्वारा। आगे बताया जा रहा है कि जीविका ने जो है जीविका विमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल आपका एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक जो है सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे जो है आमतौर पे जे वायर्स डे के नाम से जाना जाता है। तो जे वायर्स डे के नाम से इसको जाना जाता है। हरित
बिहार अभियान के लिए जो है तो हरी जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका जो है पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदायों के सदस्यों को जागृत करती है। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट देखा है आपका। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आपका 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक जो है परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है। ठीक है, कितना हो गया है तो आपका मनरेगा जो है आपको परिवारों की संख्या 189, ठीक है, लाख हो गई है। और आपका एससी सबसे ज़्यादा 20.6% एससी की संख्या है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि 2021-22 में मनरेगा के तहत जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने वाले परिवारों की संख्या कितनी है तो आपका 48 लाख जो है वो हो गई है। ठीक है, तो परिवार कार्ड धारक कितने हैं तो 189 हो गया, और आपका जो रोजगार उपलब्ध कितने कराया गया तो 48 लाख जो है वो उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा के तहत बताया जा रहा है कि कुल सृजित आपका रोजगार में महिलाओं का कितना आपका हिस्सा है तो आपका जो है वो 53.4% जो है रोजगार में महिलाओं का मनरेगा में कुल हिस्सा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है सरकार ने आपका जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी तो जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत जो है 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से किया गया था। जल जीवन हरियाली मिशन जो है आपका 26 अक्टूबर 2019 को। इसकी आपकी जो घोषणा कब हुई थी तो घोषणा आपका जो है वो 2 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन स्थापित शुरुआत किया गया था 26 अक्टूबर को, साल जो है 2019 में आपका पटना के ज्ञान भवन में। आगे बताया जा रहा है कि 7 निश्चय 2 के तहत जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आपका जो है वो चलाया गया है। तो ये जो है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट जो है आपका स्टार्ट किया गया है। तो 2022-23 में इसको जो है राज्य के हर जो है पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत जो है हर वार्ड में आपका 10 जो है सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। तो कितने लगाए जाएंगे तो 10 आपका सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि नगर निगम को देखिए, तो नगर विकास को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है नगर विकास जो है बिहार आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है बिहार सरकार जो है शहरी केंद्र को पूर्ण परिभाषित किया है, जिसके तहत जो है वो आपका शहरीकरण आपका बिहार का कितना हो गया है तो 16.2% हो गया है। जबकि आपकी जनगणना जो है वो 2011 के अनुसार बिहार में आपका शहरीकरण कितना था तो 11.3 था, लेकिन अब कितना हो गया तो 16.2 हो गया है। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितनी है तो 1.18 करोड़ हो गई है। ठीक है, पहले थी, ठीक है, लेकिन 2022 में कितना हो गया है तो 2.2 करोड़ हो गई, यानी 16.2% जो है बिहार की शहरी आबादी है, याद रखेंगे। इसमें बताया जा रहा है क्या कि अब क्योंकि राज्य सरकार ने आपका कुल ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया है, जिसके आपके 9 जो है नगर परिषद और 111 जो है नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो 111 जो है नगर पंचायत स्थापित किए जाएंगे। पटना जिले में आपका शहरी आबादी जो है सर्वाधिक आपका 44.3% है। तो पटना जिले में जो है शहरी आबादी कितना है सर्वाधिक तो 44.3% है। और इसके बाद जो मुंगेर में कितना है तो आपका जो है वो 28.3 है। उसके अलावा जो नालंदा में आपका थर्ड पे 26.2% है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री आपका शहरी आपका पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। तो किस योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है वो आपका 70 लीटर प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार जो है बिहार की कितनी शहरों में जो है बहुउद्देशीय आपका जो है वो आपका सम्राट अशोक भवन का आपका निर्माण करेगी तो आपका जो है 142 शहरों में किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बैंकिंग और सहवर्ती आपका क्षेत्रों को देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो है उसमें 21-22 में बताया जा रहा है कि बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना है तो 44.2 जो है वो बिहार का ऋण जमा अनुपात है। ठीक है, तो आपका 44.2 याद रखेंगे। सितंबर 2022 में जो बिहार में निजी बैंक आपका जो है निजी बैंक क्षेत्र का जो ऋण जमा अनुपात कितना है तो 87.2% है, जो आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफ़ी जो है वो ज़्यादा है। तो कितना है तो आपका जो है निजी बैंक क्षेत्र जमा जो है अनुपात आपका 87.2 है।
आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका 3 जिले कौन कौन से हैं जिनका जो ऋण जमा अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से 72.1% से अधिक रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऋण जमा किसका सबसे ज़्यादा रहा है, तो आपका देखिए पूर्णिया का, उसके बाद अररिया और किशनगंज का हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अररिया जो है आपका उत्तरी आपका बिहार का हिस्सा और किशनगंज भी उत्तरी बिहार का हिस्सा है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले का जो है वो ऋण जमा अनुपात सबसे कम है, तो मुंगेर का सबसे कम है, तो मुंगेर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100% से अधिक आपका ऋण जमा अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। आगे बताया जा रहा है कि बिहार 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया, तो 11.3% हो गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2022 तक जो है बिहार में आपका 7,700 आपका 13 बैंक शाखाएं मौजूद थी। कितना, तो 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। और आपका जो अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्याओं में जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा जो है वो पूरे देश में जो है कितना है, तो 60% है। ठीक है, ग्रामीण और जो है अर्ध आपका शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में 60% है, लेकिन आपका बिहार में कितना है ये, तो ये 75% है। ठीक है, तो आपका अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा कितना है, तो 60% है, और बिहार में कितना है, तो 75% हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, मानव विकास को देखेंगे। यहाँ पे जो है वो मानव विकास में बताया जा रहा है क्या, कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावता जो है 2016 से 20 तक का जो किया गया है, तो कितनी वर्ष हो गई है, तो 69.5 किया गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। ठीक है, मेल फीमेल मिला करके। पुरुषों की अगर बात करें तो 69.7 है, और 69.2 जो है वो फीमेल का है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि पूरा कितना है, तो 69.5 आपका जो है आपका 69.7 जो है मेल का है, और 69.2 जो है फीमेल का है। आगे बताया जा रहा है क्या, कि बिहार में जो है वो वर्तमान में बिहार जो है जन्मकालीन जीवन संभावता जो है भारत के 70 वर्ष है भारत का, उसे आपका 0.2% कम है। याद रखेंगे भारत का 70 है। आगे बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष आपका निबंधन प्रणाली यानी आपका SRS के नए आंकड़ों के अनुसार जो है मातृ मृत्यु दर जो है वो आपका जो है 18 से 20 में जो है वो 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गया। तो कितना हो गया है, तो आपका बिहार का 118 जो है प्रति लाख रह गया है, और ये जो है आपका भारत का 97 है। तो बिहार का याद रखेंगे 118 हो गया है, और जो है आपका जो है वो 97 है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका ये चार्ट दिया हुआ है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के आंकड़े को देखेंगे तो शिशु आपका मृत्यु दर कितना है, तो 27 हो गया है। 1000 जीविका आपका प्रसव पे 27 आपका बच्चे जो है मृत्यु हो जाती है। बाल जो है वो आपका कितना है, बाल मृत्यु दर जो है वो आपका 6.9 है। नवजात शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 21 है। 5 वर्ष पूर्व जो है मृत्यु दर कितना है, तो 30 हो गया है। अशोधित आपका जो जन्म दर कितना है, तो 25.5 हो गया है। आगे बताया जा रहा है कि ये आपका जो उपयुक्त आंकड़ा 2020 तक का है। ठीक है, तो आपका यही याद रखेंगे, इसमें यही दिया हुआ है। तो आगे बताया जा रहा है कि 2021-22 में प्राथमिक और उच्च आपका प्राथमिक दोनों स्तर पर नामांकन जो है, तो प्राथमिक स्तर पर कितना हुआ, तो 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर के कितना हो गया, तो आपका 14 लाख हो गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपका प्राथमिक और उच्च आपका प्राथमिक स्तरों पर नामांकन कितना हो गया, तो आपका जो 4.1% बढ़ा है, आपका 214 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पे जो है वो आपका 142 लाख है, और उच्च जो है वो आपका प्राथमिक स्तर पे 72 लाख है। तो 142 लाख आपका प्राथमिक पे है, और उच्च प्राथमिक पे जो है 72 लाख हो गया है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के जो गीत है वो क्या है, तो कर दिखाएगा बिहार और कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। चलिए यहाँ देखिए बाल विकास को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका बाल बजट जो है निर्माण की प्रक्रिया कब शुरुआत की गई, तो बाल बजट 2013-14 से बनाया गया है। ठीक है, बिहार में 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र वाले जो है कितने करोड़ बच्चे हैं, तो 4.98 करोड़ जो है 0 से 18 वर्ष के बच्चे हैं बिहार में है। 4.98 करोड़, जिसमें आपका जो है 2.35 जो है लड़कियां हैं। कितनी हैं, तो 2.35 जो लड़कियां हैं। समेकित आपका बाल विकास सेवा क्या है, तो आपका कितने जिलों चल रहे हैं, तो 38 जिलों में टोटल जिलों में चले जा रहे हैं ICDS। ठीक है,
इसके तहत दी जाने वाली आपका सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए जो है सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित ऐप है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के 3 आपके सूचक दिए गए हैं। तो टिकनापन जिसको स्टंटिंग कहते हैं, तो उम्र में क्या होता है कि उम्र के अनुसार लंबाई कम होती है, यानी छोटा हाइट होता है, ठीक है। दुबलापन क्या होता है, तो आपका ऊंचाई जो है, ऊंचाई के अनुसार जो है वजन कम है तो दुबलापन है, ठीक है। हाइट तो है लेकिन बच्चे दुबले हैं। हल्कापन का मतलब क्या है, तो आपका उम्र के अनुसार जो वजन कम है, तो उम्र के अनुसार जो है वजन कम हल्कापन में आता है। स्टंटिंग बोलते हैं ठिकनापन को, वेस्टिंग बोलते हैं दुबलापन का, और अंडर वेस्ट जो है वो बोलते हैं आपका हल्कापन को। चलिए आगे देखते हैं। सबसे जो आपका ठिकनापन किसका है, तो आपका सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम गोपालगंज का है। सीतामढ़ी में आपका सबसे ज़्यादा ठिकनापन है, ठीक है, स्टंटिंग, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि उम्र तो है, लंबाई कम है, हाइट कम है, सीतामढ़ी में ज़्यादा है, और आपका गोपालगंज में कम है। दुबलापन जो है अर्बन में ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा, और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में जो है कम है। हल्कापन जो है अर्बन में आपका ज़्यादा है, उसके अलावा जो है हल्कापन गोपालगंज में आपका कम है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है वो आपका गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी जो है राशि 3 किस्तों में दी जाती है, तो 5,000 दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सरकारी या निबंधित आपका निजी संस्थानों में प्रसव होने पे जो है लाभार्थी को 1,000 जो है रुपया और प्राप्त होता है। अगर सरकारी या फिर आपका निबंधित निजी संस्थान होगा तो 6,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका ये दिया जाएगा 6,000, 1,000 बढ़ा दिया गया। आगे देखिए, यहाँ पे जो है 14 नंबर अध्याय को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखेंगे। तो आपका बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 में जो है वो वर्ष 2021 में आपका बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है, तो 1414 मिली हुई है। और ये जो मतलब अधिक वर्ष के दीर्घकालीन आपका औसत जो है वर्षा कितना है, तो 10 आपका 12 mm से आपका लगभग 31% अधिक है। तो आपका 1400 याद रखिएगा कि आपका मिलीमीटर हुआ है। पहले कितना होता था, तो औसत आपका 1012 हो ही जाता था, लेकिन इस बार ज़्यादा हुआ है आपका जो है वो आपका 2021 में 1414 आपका कितना ज़्यादा है, 31% ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है वो 2021 में बिहार का न्यूनतम तापमान कितना है, तो आपका 30.6% आपका जो है 30 डिग्री आपका सेल्सियस है न्यूनतम तापमान। और उच्चतम तापमान की बात करें तो 42.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 30 याद रखेंगे, 42.5 याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 2021-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण के आपका तहत जो है 389 आपका लाख जो है वो पौधे लगाए गए हैं। तो मिशन 5.0 जो है करोड़ आपका जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। तो आपका कब चलाया गया, जल जीवन अभियान आपका जो हरियाली अभियान है ये 21-22 में, और कितने आपके पौधे लगाए जा चुके हैं, तो 389 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। आगे बताया जा रहा है कि 2021-22 में बिहार के 32 ज़िले जो है बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। तो कितने ज़िले प्रभावित हुए, तो 32 ज़िले प्रभावित हुए हैं। आगे बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पटना चिड़ियाघर में किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो बिहार राज्य में 3 आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने हैं, तो 3 आपका कृषि जलवायु क्षेत्र है। देखिए आपको मैं बता दे रही हूँ, तो बिहार का मैप आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बिहार का मैप याद रखेंगे। तो आपका जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो सबसे 13 ज़िले हैं, ठीक है। और जो है उत्तर पूर्वी जो है आपका 8 ज़िले हैं, और दक्षिण आपका क्षेत्रों में कितने ज़िले, तो 17 ज़िले हैं। तो 17 सबसे ज़्यादा दक्षिण में, आपका उत्तर पश्चिम में आपका 13 ज़िले हैं, और 8 जो है उत्तर पूर्वी में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 3 जो है वो कृषि आपका जलवायु क्षेत्र है, 13 जो है उत्तर पश्चिम, 8 जो है उत्तर पूर्वी, 17 जो है दक्षिण आपके क्षेत्र में आपके ज़िले आते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वर्ष आपका 21-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस ज़िले में हुई है, तो पश्चिम चंपारण में हुआ है, 2248 mm हुआ है पश्चिम चंपारण में 2021 में सर्वाधिक वर्षा। उसके बाद जो है किशनगंज में, ठीक है, याद रखिएगा,
वही आपका जो है सितंबर आपका जो इम्पोर्टेंट ये है 2022 में सितंबर में सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई है, तो आपका जो है वो आपका किशनगंज में हुई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका 2020 में आपका सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है, तो अरवल में 850 मिलीमीटर हुआ है। आपका जो है बताया जा रहा है कि बिहार राज्य नम बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो बिहार राज्य नम बोर्ड की स्थापना 2020 में किया गया है। बेगूसराय जिले में कांवर ताल आपका नम भूमि को 38वें आपका रामसर साइट घोषित किया गया है। तो कांवर आपका ताल नम भूमि का है, तो बेगूसराय में 38वां साइट है, रामसर साइट है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के राजगीर आपका राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ है। कितना, तो राजगीर जू सफारी कितने में फैला हुआ, तो 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ पे आपका 5 जंगली प्रजातियाँ हैं, पशु की प्रजातियाँ हैं, तो कौन कौन सी है, तो आपका शाकाहारी हो गया, उसके अलावा भालू हो जाता है, तेंदुआ हो जाएगा, बाघ और हिरन को जो है वो रखा गया है। ठीक है, देख लिया हमने। आगे बताया जा रहा है कि महावीर आपका जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन कहाँ किया गया, जमुई में। तो याद रखेंगे महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है जमुई में किया गया है। 2021-22 में जो है अब आपका बिहार में जो है वो 13 आपका वन्यजीव अभयारण्य थे। ठीक है, इनमें से आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका से क्षेत्रफल 1505 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के आपका मात्र आपका बाघ अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो आपका एक ही है, तो कितना आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 900 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। तो वन्यजीव जो है 1505 है उसके अलावा जो है 900 है आपका वाल्मीकि आपका वर्ग किलोमीटर में 13 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये आज जो है यहीं तक आपका देखते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहिएगा तो देख लीजिए, ये भी आपका बताया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे कृषिगत और बिहार का स्थान, तो देखिए मखाना लीची मशरूम में आपका प्रथम है बिहार, मशरूम हो गया, मखाना हो गया, लीची में प्रथम है, कद्दू लौकी या भिंडी में प्रथम है, जूट और मेस्ता में जो है वो सेकंड है, मक्का में आपका तीसरा है, सब्जी फूल गोभी और आलू में क्या है, तो तीसरा है बिहार, सूरजमुखी में आपका तीसरा है, याद रखेंगे सूरजमुखी में भी तीसरा है, आम में जो है चौथा है, शहद में आपका चौथा है, मत्स्य में जो है चौथा है, फिश आपका 4 शब्द का होता है तो आपका चौथा हो जाएगा, धान और गेहूँ में कितना है, तो छठा है आपका बिहार का रैंक, फल में आपका छठा हो जाएगा, केला में आपका 7वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें थी मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट। ठीक है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।